हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो क्लास से सबसे पहले हम अपने टॉडलर्स को लाइन सिखाते हैं। बच्चे तिरछी मिर्ची गोजाबाजी करते रहते हैं, तो हमें उनको एक डायरेक्शन देना है, हमें उन्हें एक डायरेक्शन वाली लाइन सिखानी होती है। सबसे पहले एक मैं बात बताना चाहती हूँ कि लाइन्स अगर आप स्टार्ट करा रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई कॉपी बड़े ब्लॉक की आप लेके आते हैं ब्लॉक, तो आप ब्लॉक में इस बच्चों को स्टार्ट कराइए। और अगर लाइन वाली कॉपी आप स्टार्ट कराना चाहते हैं, तो लाइन वाली कॉपी में लाइंस का बहुत महत्व होता है। लाइंस देखने में तो बहुत सिंपल सी कॉपी लगती है, लेकिन लाइन का बहुत महत्व होता है। ये लाइंस आगे चल के काम आती हैं, बच्चों को एक प्रॉपर एक सही तरीके से राइटिंग में उनको हेल्प करती हैं। तो आपने देखा होगा, अगर हम बच्चों को लाइन सिखाते हैं तो सबसे पहले हम बच्चों को इन लाइन को दिखाते हैं। एक 2 रेड लाइन के बीच में 2 ब्लू लाइन होती है, 2 लाल रंग की लाइनों के बीच में 2 नीले रंग की लाइन होती है। कुछ कॉपी में ऐसे होती है। तो हमें बच्चों को अगर लाइंस हमें स्टार्ट करानी है, तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे लाइंस। लाइंस हमारी बेसिकली 4 टाइप की होती हैं। 4 टाइप की लाइंस में कौन कौन सी लाइंस आती हैं, सबसे पहले मैं नीचे आपको दिखा देती हूँ। आपकी आती है स्टैंडिंग लाइन, एक आती है आपकी स्लीपिंग लाइन, एक आती है आपकी अपवर्ड गोइंग स्लैंट लाइन, और एक आपकी आती है डाउनवर्ड गोइंग स्लैंट लाइन। तो आपको आपके बच्चों को 4 टाइप्स की लाइन सिखानी होती है। तो आज हम सीखेंगे सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन। तो स्टैंडिंग लाइन जब आप अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो उनको डॉट देके सिखाएं। सबसे पहले अपने बच्चों को डॉट्स देके सिखाएं, उनको ट्रेसिंग करने के लिए कहें। जब बच्चा टॉडलर होता है तो उसको सिर्फ ट्रेसिंग करने के लिए बोलें, ऐसे। ये लाइन्स हमारी कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होती है। ये लाइन हमारी मैथ्स में भी हेल्प करती हैं, ये लाइन हमारी इंग्लिश के लेटर राइटिंग में भी हेल्प करती हैं, ये लाइन्स हमारी हिंदी के अक्षर राइटिंग में भी हेल्प करती हैं। तो आपको आई होप दिखाई दे रहा होगा। एक बात मैं और बताना चाहूंगी, अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है, जिसको आप नर्सरी क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमेशा ब्लॉक वाली कॉपी यूज करिए, ये उसके लिए बेनिफिट होगा। और अगर आपका बच्चा 3 से 4 साल का हो चुका है और आप उसका चाहते हैं कि एडमिशन LKG में हो, या नर्सरी क्लास से 1 क्लास ऊपर कराना चाहते हैं, KG वटेवर जो भी जिस स्कूल में चलता हो जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसको आप लाइन वाली कॉपी लेके आइए। आप लाइन वाली कॉपी लेके आएंगे, सिखाएंगे, तो उसे आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि अगर बच्चा छोटा है तो आप उसे बड़े ब्लॉक की कॉपी लेके आइए, और अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है और आप चाहते हैं कि बच्चे का एडमिशन नर्सरी से ऊपर वाली क्लास में कराना है, तो आपको ये लाइन्स वाली कॉपी लानी है। तो 4 टाइप की लाइन आपने यहाँ देखी। तो सबसे पहले आज हम सिखाएंगे बच्चों को स्टैंडिंग लाइन। ये लाइन होती है हमारी स्टैंडिंग लाइन। बच्चा जब आप ऐसे करके डॉट देके देंगे अगर बच्चे को लिखाने के लिए, तो सबसे पहले बच्चा इसको ट्रेस करेगा, और बच्चा जब ट्रेस करेगा तो धीरे धीरे करके करेगा। वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी ले जाएगा, तो उसको ले जाने दीजिए, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा ट्रेस करता है, बच्चा टेढ़ा ट्रेस करेगा, बच्चा कैसा भी ट्रेस करे, आप उसको ऐसे ट्रेसिंग के लिए दीजिए सबसे पहले। फिर हम दूसरा तरीका ये करते हैं, उसके आगे का स्टेप होता है उसके आगे का तरीका ये होता है कि बच्चे को आप 2 डॉट्स देंगे, ओनली 2 डॉट्स देंगे। कैसे देंगे? 1 डॉट यहाँ देंगे और 1 डॉट यहाँ देंगे। ऐसे ही करके आप बच्चे को 2 डॉट्स देंगे, कहेंगे डॉट को आप डॉट से मैच करिए। ये बहुत छोटे बच्चों के लिए है, जैसे 2.5 साल के बच्चों के लिए है, और ये 3.5 साल के बच्चे को अगर आप सिखा रहे हैं, उसकी पढ़ाई अगर आप 3.5 साल के बच्चे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करके उसे करेंगे। आप इसके लिए कॉपी पे स्केच पेन का यूज भी कर सकते हैं। अगर आप प्लेन कॉपी कोई लेके आते हैं, आपके पास कॉपी नहीं अवेलेबल है, और अगर आप मार्केट नहीं जाना चाहते हैं, तो बच्चे को आप 2 डॉट्स देंगे और डॉट्स को डॉट से मैच करने के लिए कहेंगे। तो बच्चा इसको ऐसे मैच करेगा, ये इस तरीके से सिखाएंगे। ये बच्चा 2 डॉट्स को ऐसे मैच करेगा। दूसरा स्टेप ये होता है। फिर आप तीसरे स्टेप में बच्चे को खुद करने के लिए कहेंगे। जब बच्चा स्वयं करेगा, बच्चा सेल्फ अगर करेगा, तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये तीसरा स्टेप है कि बच्चे को सेल्फ कहने के लिए कहेंगे। सेल्फ जब वो करेगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये ऐसे।
तो बच्चे को जब सेल्फ करने के लिए कहेंगे तो बच्चा कभी कभी ऐसा भी करेगा, नीचे तक ले आएगा। आप उसे बताएंगे कि नीचे वाली लाइन में नीचे नहीं जाना है, ये नीचे वाली लाइन से नीचे नहीं जाना है, उसे इरेज करने के लिए कहेंगे, उसको खुद इरेज करने के लिए कहेंगे और उसे अप्रिशिएट करेंगे कि तुमने बहुत अच्छा किया है, बस खुद देखो कि इस वाले में नीचे नहीं गया था, आप यहाँ पे भी नीचे वाली लाइन से नीचे नहीं लाएंगे, केवल टच कराना है आपको, उसमें केवल टच करने के लिए, छूने के लिए कहना है कि यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे केवल टच कराएंगे नीचे वाली लाइन में। तो ऐसे बच्चा कंप्लीट करेगा स्टैंडिंग लाइन। और फिर बच्चे को अगर लाइन में सिखा रहे हैं तो आप उसे रेड लाइन और ब्लू लाइन को पहचानना सिखाएंगे। रेड लाइन से बच्चे को स्टार्ट करना है और ब्लू लाइन तक खत्म करना है, ये उसे बताएंगे। बच्चा ऐसे पेंसिल रखेगा और आप उसके साथ में उसे बताएंगे कि बस ब्लू लाइन तक खिलाना है। बच्चा गलती करेगा, ऐसे ले आएगा, कहीं नीचे तक ले आएगा, आप उसे बताएंगे कि रेड लाइन से स्टार्ट करना है और ब्लू लाइन पे खत्म करना है। मैं बहुत इजी वे में बताती हूँ इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर तरीके से जो पेरेंट्स हैं वो समझ पाए, बच्चों को समझा पाए, इसीलिए मैं इजी लैंग्वेज यूज कर रही हूँ और यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी और मेरा टॉपिक भी समझ में आ रहा होगा। बच्चे की गलती को यहाँ पे कंपेयर करने के लिए कहेंगे कि ऊपर की लाइनों से यहाँ पे आपने मिस्टेक करी है, जरा कंपेयर कीजिए कि कहाँ पे मिस्टेक है। बच्चे को इरेजर देंगे और बच्चे को इरेज करने के लिए कहेंगे। बच्चा स्वयं ही इसे इरेज करेगा और वो खुद ही देखेगा अपनी गलतियों को। बच्चों को ऑब्जर्व करने दें, खुद ही देखने दें, उसको बाद में नहीं बताएं, उसको तुरंत ही बताएं और कंपेयर करने के लिए कहें। तो ये 3 स्टेप में बच्चा एक सीधी लाइन बनाना यहाँ तक सीख चुका होगा। मेरा मानना है कि बच्चा बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से नहीं सीख पाते हैं, जो बहुत ही एडवांस होते हैं वो सीख लेते हैं। बच्चे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी अभी गलती करेंगे तो करने दीजिए। एक दिन आप उसको सिखाइए, अगले दिन उसको प्रैक्टिस के लिए दीजिए। प्रैक्टिस के लिए जब तक बच्चा 1 पेज 2 पेज प्रैक्टिस नहीं कर लेता तब तक उसका हाथ सेट नहीं होता। तो सबसे पहले हम स्टैंडिंग लाइन से शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा टॉपिक था स्टैंडिंग लाइन। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं समझा पाई होंगी, आप अपने बच्चों को भी इसी तरीके से समझा पाएंगे। 3 इजी स्टेप थे। एक आपको ट्रेसिंग का स्टेप था, पहला आप ट्रेसिंग करके बच्चे को सिखाएंगे, दूसरा आप 2 डॉट से सिखाएंगे और तीसरा बच्चे को स्वयं करने के लिए कहेंगे। ये 3 तरीके मैंने अभी यहाँ बताए हैं। 3 स्टेप में आप अपने बच्चे को समझाएंगे। बच्चे को 2 पेज एटलीस्ट 2 पेज जरूर करवाइए प्रैक्टिस, और एक ही दिन मत करवाइए, एक दिन के गैप पे करवाइए। गैप करके जब आप चीजें रिवर्ट करके सिखाते हैं तो बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं और उन्हें अच्छे से नॉलेज भी होती है। तो आपको आज का वीडियो मेरा कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैंने कैसा पढ़ा है। ये मेरी पहली क्लास थी, मैं थोड़ा नर्वस भी थी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिनके भी छोटे बच्चे हैं तो मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलें, उन्हें शेयर कीजिए। अगर आप लोगों का अप्रिशिएशन आता रहेगा तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी।